जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कैंसर। कर्क राशि वालों, राहु का राशि परिवर्तन 1.5 वर्ष के बाद होने जा रहा है और राहु का राशि परिवर्तन जो होने जा रहा है वो आपकी राशि कर्क के लिए कैसे परिणाम लेकर के आने वाला है, आज उसी की चर्चा करते हैं। प्रिय दर्शकों, राहु 18 मई को शाम को 5:15 पे राशि परिवर्तन करेंगे। जो राहु अभी मीन राशि में विराजमान हैं और कर्क राशि वालों, अभी राहु आपकी राशि से 9वें भाव भाग्य भाव में विराजमान है। यही राहु जब 18 मई की शाम को राशि परिवर्तन करके मीन से निकल करके मित्र राशि शनि की राशि कुंभ में पहुँचेंगे तो ताकतवर स्थिति में राहु अपने आप को महसूस करेंगे और आपकी राशि कर्क से राहु 8वें घर में अष्टम भाव में हो जाएंगे। 8वां घर उम्र का होता है, स्वास्थ्य का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है, गुप्त विद्या का होता है, गुप्त धन का होता है, गुप्त ज्ञान का होता है, आकस्मिक हानि या लाभ का होता है। अब 8वें घर में बैठ करके राहु क्या परिणाम देंगे? वैसे तो राहु जिस राशि में बैठते हैं या जिस ग्रह के साथ बैठते हैं वैसा ही अपने आप को ढाल लेते हैं या वैसा ही परिणाम देने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि राहु छाया ग्रह है और छाया ग्रह का मतलब है कि अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से आपके जीवन में असर डालना। राहु तामसिक ग्रह है, आध्यात्मिक ग्रह है, लेकिन शुरू में व्यक्ति को भोग विलास की ओर, माया मोह की ओर, सांसारिक सुख साधनों की ओर, मौज मस्ती की ओर राहु प्रेरित करते हैं, लेकिन अंत में राहु वहां से हटा करके सच्चाई का भी आभास करा देते हैं और दिव्यता की ओर, अध्यात्म की ओर, धर्म की ओर, ज्ञान की ओर भी ले जाने का कार्य करते हैं। राहु अगर आपकी लग्न कुंडली में मित्र राशि में हुए तो उनके परिणाम बड़े अच्छे मिलते हैं। राहु की मित्र राशियां हैं बुध की राशियां मिथुन कन्या, शुक्र की राशियां वृष तुला और शनि की राशियां मकर व कुंभ। क्योंकि बुध शुक्र शनि ये राहु के मित्र हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि राहु ये जो राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 18 मई की शाम को, वो शनि की कुंभ राशि में पहुंचने जा रहे हैं। शनि की राशि में पहुंच करके राहु स्वच्छंदता अनुभव करेंगे, स्वतंत्रता अनुभव करेंगे और अच्छे या बुरे परिणाम देने में राहु कोई संकोच नहीं करेंगे। अब राहु आपकी राशि से अष्टम भाव में होने जा रहे हैं और राहु एक राशि में 1.5 वर्ष तक रहते हैं। जैसा कि आपने आज के वीडियो के कवर पेज में शीर्षक देखा होगा कि 18 मई से 8वें राहु कर्क राशि वालों अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, कुछ बिगड़े काम बनेंगे। अब प्रतिकूलता केवल स्वास्थ्य को लेकर के है कि राहु आपके स्वास्थ्य को परेशान करेंगे, कोई न कोई शारीरिक कष्ट देने का कार्य करेंगे। एक चीज याद रखिएगा,
राहु एक राशि में 1.5 वर्ष तक रहते हैं, लेकिन कोई भी जो परिणाम होते हैं राहु के फ्लो में नहीं होते हैं कि अगर शारीरिक कष्ट देंगे तो लगातार 1.5 साल आप बीमार ही रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। राहु और केतु जो भी काम करते हैं आकस्मिक करते हैं, अचानक करते हैं। लाभ कराना है, हानि करानी है, प्रगति कराना है या ऊपर से नीचे गिराना है, जो भी करते हैं एकाएक आकस्मिक अचानक रूप से करते हैं। लेकिन फिर भी जैसे ही राहु का 18 मई को राशि परिवर्तन होगा, कर्क राशि वालों आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सावधानी रखनी है। किसी भी छोटी मोटी शारीरिक समस्या को हल्के में नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि 8वें राहु शारीरिक कष्ट प्रदान करते हैं। शरीर में कोई न कोई पीड़ा, कोई न कोई दिक्कत बनाए रखते हैं। संघर्ष की अधिकता रहती है। हर चीज में आपको लगेगा कि कोई भी चीज, कोई भी काम मेरा आसानी से नहीं बन रहा। आपको लगेगा कि हर काम में हमें जूझना पड़ रहा है, हर काम की सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति 8वें राहु लाते हैं। लाभ में कमी महसूस होती है। ये भी लगता है कि मैं जितना प्रयत्न, प्रयास, परिश्रम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, उतना मुझे आय व लाभ नहीं हो पा रही है। लेकिन 8वें राहु किसी न किसी प्रिय बंधु से, प्रिय जन से या इष्ट मित्र से मुलाकात भी करवाते हैं। ऐसा कोई आपका इष्ट मित्र या प्रिय भाई या कोई प्रियजन जो बहुत दिनों से, कई सालों से न मिला हो, अष्टम राहु उससे मुलाकात कराने का कार्य करते हैं। कुछ बिगड़े काम आपके बनेंगे। कोई भी ऐसा काम जो कि कई सालों से नहीं बन पा रहा है या आप निराश हो चुके हैं, वो काम आकस्मिक रूप से 8वें राहु बनाने का कार्य करेंगे। अचानक 8वें राहु आपको धन का लाभ भी कराएंगे, गुप्त लाभ कराएंगे, गुप्त धन अचानक से दिलाने का कार्य करेंगे। 8वें राहु विदेश यात्रा कराते हैं, और अगर विदेश यात्रा नहीं कराते हैं तो स्वदेश में ही दूर दराज की यात्राओं की कई बार संभावनाएं बनाते हैं। लेकिन 8वें राहु कोई न कोई गुप्त रोग शरीर में पैदा करते हैं या गुदा से संबंधित कोई रोग देने का प्रयास करते हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सावधान रहें और अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। कोई भी शारीरिक समस्या हो उसको हल्के में ना लें, गंभीरता से लें, ताकि वो शारीरिक समस्या आगे चल करके कोई गंभीर रूप न ले पाए। जहाँ तक राहु की दृष्टियों की बात है, कर्क राशि वालों 8वें घर में बैठ करके राहु पंचम पूर्ण दृष्टि से 12वें घर को देखेंगे। 12वां घर व्यय का होता है, विदेश यात्रा का होता है। विदेश यात्रा या स्वदेश में ही दूर दराज की यात्राओं में राहु अपनी पंचम दृष्टि के द्वारा व्यय कराने का कार्य करेंगे, लेकिन आपको बाहरी संबंधों से आकस्मिक रूप से लाभ दिलाने का भी कार्य करेंगे। यही राहु सप्तम पूर्ण दृष्टि से आपकी चंद्र कुंडली में दूसरे घर को देखेंगे। वहां पे शत्रु राशि है सूर्य की सिंह राशि। अब शत्रु राशि सिंह पे पड़ने वाली राहु की दृष्टि आकस्मिक रूप से आपका जमा धन खाली कराने का भी कार्य कर सकती है। आपकी वाणी में अचानक रूप से, आकस्मिक रूप से निष्ठुरता, कड़ुआपन आ सकता है, या कुटुंब परिवार की सिचुएशन को लेकर के एकाएक आपका मन अशांत व बेचैन भी हो सकता है। और नवम दृष्टि से राहु चौथे घर को देखेंगे, जहां पर राहु की मित्र राशि है शुक्र की तुला राशि। तो ये नवम दृष्टि राहु की चौथे घर में जो पड़ेगी, आपको
आकस्मिक रूप से वाहन सुख, जमीन जायदाद का सुख, मकान का सुख दिलाने का कार्य करेगी। आपके सुखों में आकस्मिक रूप से वृद्धि करेगी। लेकिन माँ का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है और यदा कदा व्यर्थ में ही आपका मन चिंतित हो सकता है, व्यग्र हो सकता है, व्यथित हो सकता है, क्योंकि राहु मन पे, मानसिक चेतना पे असर डालने का कार्य करते हैं। राहु मन के अंदर भ्रम की स्थितियां पैदा करते हैं। राहु मन को असमंजस ऊहापोह में डालने का कार्य करते हैं। और ये जो 8वें राहु कर्क राशि वालों, अब कर्क राशि वाले सोच रहे होंगे कि बड़ी मुश्किल से तो शनि की ढैया से मुक्ति मिली है, अब राहु आ गए तो करेंगे क्या? यही जीवन है और जीवन में ग्रह आते जाते हैं, सुख दुख आते जाते रहते हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें। कोई ग्रह अगर अनुकूल है तो उसके तो अनुकूल परिणाम मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन कोई ग्रह अगर प्रतिकूल स्थिति में आ रहा है तो उसके उपाय करके हम उस ग्रह की प्रतिकूलता में कमी लाने का प्रयास कर सकते हैं और अपने आत्मबल को बढ़ा सकते हैं, व्यर्थ में चिंतित होने से बच सकते हैं। 18 मई के बाद कभी भी अगर कर्क राशि वालों किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्या उत्पन्न होती है तो देखिए, आपकी तो राशि ही कर्क है, तो आप चांदी अवश्य पहनिए, चाहे मोती पहन लीजिए, चाहे चांदी की चैन पहन लीजिए, चांदी का कड़ा पहन लीजिए, चांदी का छल्ला पहन लीजिए। आपके शरीर में चांदी होना चाहिए। दूसरे, राहु की अनुकूलता पाने के लिए भैरव मंदिर में भैरव बाबा का पूजन करें, मत्था टेकें, अर्जी लगाएं। उसके अलावा राहु की अनुकूलता पाने के लिए भगवान भोले बाबा का पूजन करते रहें, शिव पूजन करते रहें। भगवान भोले बाबा का पूजन करने से, शिवलिंग पे नित्य 1 लोटा जल चढ़ाने से राहु की प्रतिकूलता में अवश्य कमी दिखाई पड़ेगी। अगर किसी भी प्रकार की शारीरिक दिक्कत आए या किसी भी हमारे दर्शक को राहु के कारण कोई शारीरिक समस्या है तो आप काले कपड़े में अपने वजन का 10वां हिस्सा कच्चा कोयला, लकड़ी का कोयला बांध लें, पोटली बना लें और वो पोटली अपने ऊपर से 7 बार उतार करके बहते जल में प्रवाहित कर दें या किसी नीडी पर्सन को दान कर दें। राहु के बहुत से उपाय हम समय समय पर बताते रहते हैं। अच्छे लाभ के लिए, लाभ में वृद्धि के लिए कच्चा नारियल बुधवार या शनिवार को बहते जल में प्रवाहित कर दें। अच्छे स्वास्थ्य के लिए काले कपड़े में एक कच्चा नारियल, काले तिल, काले सरसों, काले उड़द, दूध में धुले हुए जौ और कच्चा कोयला, लकड़ी वाला कोयला बांध करके छोटी सी पोटली बना लें और अपने ऊपर से उतार करके ओम राहवे नमः बोलते हुए बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह काम आप बुधवार को भी कर सकते हैं, शनिवार को भी कर सकते हैं। देखिए, राहु बहुत अधिक दुष्प्रभाव तब डालते हैं जब अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा हो या राहु की महादशा अंतरदशा भी चल रही हो, उस समय राहु निश्चित ही अपना असर अवश्य दिखाते हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल बना करके चलें। प्रिय दर्शकों, मुझे विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए अपने सर्किल में फॉरवर्ड अवश्य करें। और जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो
कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं शीघ्र सिंह राशि वालों का वीडियो लेकर। तब तक के लिए माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।